यह नलिका युक्त एवं नलिका विहीन ग्रंथियों का तंत्र होता है, जिसमें विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रित रखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, जिनका अध्ययन जीव विज्ञान की अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक वैज्ञानिक एडिसन को माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स जैसे रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। हार्मोन शब्द को स्टार्लिंग तथा वेलिस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। हार्मोन जीव शरीर के अंदर रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है, जिनका निर्माण प्रोटीन के अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल तथा अमीनो अम्ल जैसे पदार्थों से होता है। मनुष्य के शरीर में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, लैंगरहैंस की ट्यूब का यौन ग्रंथि आदि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इनमें मात्र लैंगरहैंस द्वीप का नलिका युक्त होती है। यह अंतःस्रावी तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों से संबद्ध है। पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे वृद्धि हार्मोन्स, थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स, फॉलिकल्स उत्तेजक हार्मोन्स इत्यादि 11 हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन तथा स्टेरॉइड बसीय पदार्थ से बने होते हैं, जो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के प्रमुख कार्य शरीर वृद्धि पर नियंत्रण रखना, मादा में अंडे तथा नर में शुक्राणु का निर्माण, दुग्ध उत्पादन पर नियंत्रण, शरीर में जल संतुलन, उपापचय पर नियंत्रण रखना। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन्स के अधिक श्रावण की दशा में व्यक्ति अधिक लंबा एवं कम श्रावण की दशा में बौना होता है। थायराइड, इसे टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के ठीक नीचे होती है। यह शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य है श्वास दर को नियंत्रण करना। थायरॉक्सिन में आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। इसी कारण थायरॉक्सिन के अल्प श्रावण से घेंगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि को एक अन्य नाम एडम एप्पल से भी जाना जाता है। पैराथायराइड, यह थायराइड के नीचे पाया जाता है। इससे स्रावित होने वाला पैराथोर्मोन हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। यह वृक्क के किडनी के ऊपर स्थित होती है। इससे एड्रीनल हार्मोन्स का स्रावण होता है। इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय पर नियंत्रण रखना है। भय और आवेश की स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि के अंतस्थ भाग से अचानक स्रावित एड्रीनल हार्मोन्स मनुष्य को विषम परिस्थितियों से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह इस हार्मोन्स का दूसरा कार्य है। लैंगरहैंस द्वीप का, ये अग्नाशय में पाई जाती है। यह एक ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र से अंग के रूप में जाना जाता है तथा अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जो मंड और शक्कर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शक्कर रुधिर में चला जाता है, जो कि रक्त के घनत्व को बढ़ा देता है, जिससे रक्त का दबाव रक्त वाहिनियों में बढ़ जाता है, जो कि ब्रेन हेमरेज एवं हृदय आघात का कारण बन सकता है। इसी प्रकार इंसुलिन की कमी रुधिर में शक्कर के स्तर को बढ़ाती है, जिससे डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। डायबिटीज की स्थिति में उच्च रक्तदाब, तनाव, हृदय आघात एवं ब्रेन हेमरेज की संभावना बनी रहती है। यौन ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड, यह 2 प्रकार की होती है। नर हार्मोन ग्रंथि, इसे टेस्टिस कहते हैं। इसमें 2 हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन निकलते हैं। मादा हार्मोन ग्रंथि, इसे ओवरी कहते हैं। इससे 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं। एस्ट्रोजेन स्त्रियों में यौन परिपक्वता, स्तन ग्रंथि का विकास और ऋतुस्राव का नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था में नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं।
एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है।